स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 पैसा ऐप के बारे में। अगर आप भी इस ऐप में अपना डीमैट अकाउंट है वो बनाना चाहते हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडन चार्जेस और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो टोटली रिव्यू इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा अगर आप भी 5 पैसा में अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ट्रेड विद ट्रस्ट फेयर ब्रोकरेज चार्जेस फॉर एवरी इन्वेस्टर। यहाँ पर 47 लाख प्लस कस्टमर्स हैं, 4.3 ऐप रेटिंग है और वहीं पर डाउनलोड्स की बात करेंगे तो इस ऐप को इंस्टॉल जो है वो 21.4 मिलियन लोगों ने किया हुआ है। ओपन फ्री डीमैट अकाउंट नाउ। अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके सिंपली अपने मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करके अपनी KYC कंप्लीट करके सिंपली अपना अकाउंट है वो स्टार्ट करके ट्रेडिंग जर्नी और डीमैट अकाउंट बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या ये ऑफर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो म्यूचुअल फंड एंड IPO, जीरो कमीशन पर म्यूचुअल फंड एंड IPO की सुविधा मिल जाएगी। अकाउंट ओपनिंग फीस कुछ भी नहीं रखी गई है और ब्रोकरेज है वो यहाँ पर जीरो फॉर ऑल ट्रेड्स के लिए जीरो ब्रोकरेज रखा गया है। नो अबाउट ऑल चार्ज इन डिटेल में चार्ज जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इक्विटी का। तो इक्विटी में आप ब्रोकरेज चार्जेस की बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपये पर ऑर्डर रखा गया है, इक्विटी इंट्राडे में और इक्विटी फ्यूचर और इक्विटी ऑप्शंस तो सब में यहाँ पर आप देख सकते हो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ये यहाँ पर चार्ज रखा गया है। वहीं पर स्टेटरी चार्ज की बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी का और यहाँ पर देखेंगे तो सब इक्विटी डिलीवरी का जो चार्ज है, इक्विटी इंट्राडे का चार्ज और इक्विटी फीचर्स और ऑप्शंस तो सब में यहाँ पर आप स्टेटरी चार्ज में देखेंगे तो सभी चार्जेस है वो 0.0001% रखा गया है और सभी चार्ज टोटली सब में सेम ही रहता है, जैसे कि 10 रुपीज़ पर करोड़ ये चार्ज माना जाता है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में NSE का चार्जेस है वो 0.00297% और PSE का ये चार्ज आपको 0.0375% देना होगा, जो कि इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे में सेम ही रहता है। वहीं पर इक्विटी फ्यूचर्स में चार्ज की बात करेंगे तो ये चार्ज आपको यहाँ पर NSE में 0.00173% और BSE में ये चार्ज आपको कोई भी नहीं लगने वाला है। वहीं पर इक्विटी ऑप्शंस में ये चार्ज बात करेंगे तो NSE का 0.03% रखा गया है और BSE में यहाँ पर आपको ग्रुप वाइज अलग अलग देना होगा। अब बात करते हैं STT चार्ज की। तो इक्विटी डिलीवरी में STT चार्जेस वो 0.1% वो बाय और सेल दोनों साइड रखा गया है। इंट्राडे में ये चार्ज आपको 0.025% वो सेल साइड देना होगा। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी फीचर्स में तो ये चार्ज आपको 0.02% वो सेल साइड देना होगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.1% वो सेल साइड लगने वाला है। अब बात करते हैं CTT चार्ज की। तो इसमें CTT चार्ज है वो किसी में भी नहीं लगता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज आप देख सकते हो कि 0.015% मतलब 1500 रुपये पर करोड़ इक्विटी डिलीवरी में रहेगा। इंट्राडे में ये 300 रुपये पर करोड़, फ्यूचर्स में ये 200 रुपये पर करोड़ और ऑप्शंस में यह 300 रुपये पर करोड़ है वो चार्ज लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ब्रोकरेज चार्जेस है वो आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर दोनों में देखने को। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटरी चार्ज। तो स्टेटरी चार्जेस है वो करेंसी फ्यूचर में सभी चार्ज तो सब में सेम ही रहता है, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे करेंसी फ्यूचर्स में NSE का जो है वो 0.00035% और BSE का ये चार्ज आपको 0.00045% मेंशन किया हुआ मिलने वाला है। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको NSE का 0.0311% और BSE का 0.001% रहने वाला है। अब बात करते हैं STT चार्ज की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि STT और CTT चार्ज है वो करेंसी में कभी भी नहीं लगता है, मतलब नील बट्टा नील ही रहता है, कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो यहाँ पर करेंसी फ्यूचर का रहेगा और ऑप्शंस का भी ये चार्ज सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी फीचर एंड ऑप्शंस की। तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस है वो तो आपको सेम ही देखने को मिलने वाला है। ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर करेंसी फीचर्स और ऑप्शंस दोनों में 20 रुपीज़ पर करोड़ ही रहने वाला है। वहीं पर स्टेटरी चार्ज में सभी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेम देखने को मिलेगा, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ और परसेंटेज में 0.0001% रहने वाला है। वहीं पर बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस है कोई कम्युनिटी फीचर्स में ग्रुप A में आपको 0.0021%, ग्रुप B में
पीपर में आपको यहाँ पर 0.00005% और KPAFS में ये चार्ज आपको 0.0026% रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप वाइज अलग अलग चार्ज रहता है, वहीं पर यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये चार्ज आपको 0.0148% देना होगा। STT चार्ज यहाँ पर कम्युनिटी फीचर्स एंड ऑप्शन इसमें भी आपको नहीं लगने वाला है, बट CTT चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 0.01% वो सेल साइड फीचर्स में लगेगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.05% है वो सेल साइड लगने वाला है ऑप्शंस में। वहीं पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो यहाँ पर 200 रुपये पर करोड़ कम्युनिटी फीचर्स में है और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 300 रुपये पर करोड़ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो BSDA एज पर डिफाइंड बाय सभी रेगुलेशंस एनी अकाउंट विल बी एलिजिबल एज BSDA इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। तो यहाँ पर आप एक अपना डीमेट अकाउंट है वो बना सकते हो जिसकी वैल्यू अगर आपकी होल्डिंग जो है वो 10 लाख से कम होगी तो वो यहाँ पर BSDA में ही गिना जाएगा। अब बात करते हैं इसके अदर चार्जेस की, तो अदर चार्जेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो DP चार्जेस पर ISIN डेबिट का जो चार्ज है वो 20 रुपीज़ प्लस GST रखा गया पर स्क्रिप्ट, जिसमें मेल का आपको चार्ज CDSL है वो 3.50 पैसा देना है, बल्कि यहाँ पर फीमेल का देखेंगे तो आपको 25 पैसों की छूट है वो मिलने वाली है। वहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है 16.50 पैसा है वो 5 पैसा का चार्ज लगेगा और यहाँ पर इसमें 75 पैसा चार्ज लगने वाला है। अब देखेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करेंगे तो BSDA वालों के लिए अगर आपकी होल्डिंग 10 लाख से कम है तो यहाँ पर 4 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, और 4 से 10 लाख के बीच की है तो वहाँ पे आपको चार्जेस से वो 8 रुपये 33 पैसा प्लस 18% GST है पर मंथ के हिसाब से आपको देना होगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज AMC चार्ज फॉर नॉन BSDA वालों की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 रुपया प्लस 18% GST हो पर मंथ इफ़ योर होल्डिंग वैल्यू इज़ अबव 10 लाख। अगर 10 लाख तक की होल्डिंग है तो आपको यहाँ पर 25 रुपया प्लस GST चार्ज लगेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे इससे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर 25 रुपया प्लस GST हो पर मंथ देना होगा। और यहाँ पर आपको 10 लाख से ज़्यादा या कंपनी से आपने कंट्रीब्यूशन किया है, कोलैबोरेशन किया है तो वहाँ पे आपको 83 रुपीज़ यहाँ 0.33 पैसा प्लस GST है वो पर मंथ आपको देना होगा। अब बात करते हैं नॉर्मल प्लेज अनप्लेज और इन्वेकेशन चार्ज की, तो 20 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल GST लगने वाला है। मार्जिन प्लेज अनप्लेज इन्वेकेशन चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 20 रुपीज़ प्लस GST वो लगने वाला है। MTF प्लेज अनप्लेज इन्वेकेशन चार्ज में भी आपको 20 रुपीज़ प्लस GST है वो यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। CUSPA प्लेज अनप्लेज एंड इन्वेकेशन चार्ज में भी आपको 20 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल GST है वो लगने वाला है। ऑटो स्क्योर ऑफ चार्ज, अगर आपका कोई भी कारणवश अपना यहाँ पर अकाउंट जो आपकी होल्डिंग की हुई है शेयर्स की वो यहाँ पर एग्जिट नहीं करते हो तो और ये ऐप करता है तो वहाँ पे आपको चार्जेस है वो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर 20 रुपीज़ प्लस GST देखने को मिलेगा। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर 20 रुपया प्लस GST रखा गया है। डीमेट पर सर्टिफिकेट चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 रुपया रखा गया है। डीमेट पर सर्टिफिकेट चार्ज की बात करेंगे 100 यूनिट शेयर की तो 15 रुपया प्लस CDSL चार्ज देना होगा। कन्वर्जेशन ऑफ MF यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 15 रुपया चार्ज उसमें भी लगने वाला है। रिकन्वर्जेशन ऑफ MF यूनिट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 15 रुपया यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। डॉक्यूमेंट होल्डिंग हैंडलिंग चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 100 रुपये प्लस एप्लीकेबल GST देना होगा। DDPH चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 रुपये प्लस एप्लीकेबल GST लगने वाला है। ऑक्शन चार्ज की बात करेंगे तो एज पर एक्सचेंज ऑक्शन प्रोसेस जो है क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा। नेट बैंकिंग है वो 10 रुपया पर ट्रांजेक्शन रखा गया है। और यहाँ पर इंटर डिपोजिटरी अर्ली पे इन ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो 20 रुपया पर स्क्रिप्ट प्लस GST लगने वाला है। कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर की बात करेंगे तो OFS बाईबैक टेक और लिस्टिंग की तो यहाँ पर 20 रुपया प्लस GST वो लगने वाला है। फिजिकल डिलीवरी चार्जेस में है वो यहाँ पर आपको देना होगा जो कि यहाँ पर आपको एडिशनल जो है 20 रुपया रखा गया है। फिजिकल CMR और CML रिक्वेस्ट 100 रुपया प्लस यहाँ पर एप्लीकेबल GST और कुरियर चार्ज है वो अलग से देना होगा। KYC मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट बिल्कुल फ्री है। अपलोडेड और डाउनलोड की भी बिल्कुल फ्री रखे गए हैं। फ्यूचर एक्सपायरी एंड ऑप्शंस कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे असाइनमेंट की तो वहाँ पर आपको 20 रुपये प्लस GST वो लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर फंडिंग की, तो फंडिंग है वो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। कैश एंड क्वार्टरली मार्जिन में आपको इंटरेस्ट चार्जेस है वो 0.035% पर डे के हिसाब से लगेगा। और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको
इंटरेस्ट चार्ज है वो 0.045% मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो दोस्तों मैं टोटली इसके चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप भी इसमें अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सिंपली आप अपना KYC कंप्लीट करके अकाउंट खोल सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद। कीप लव एंड कीप सपोर्ट।